अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सरात खैरियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने नरसिंहानंद को लेकर अपना एक बड़ा बयान जारी किया है और ये कहा है कि मुसलमान अब बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने बहुत बर्दाश्त किया और बहुत वो खामोश रहा, लेकिन खामोशी का नतीजा कुछ नहीं निकला। अब जल्द ही मुसलमान दिल्ली की सड़कों को जाम करेगा अगर नरसिंहानंद को गिरफ़्तार नहीं किया गया। और भी बहुत सी बातें मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने कही। हम उनका बयान आपको सुनाते हैं, आप उनके बयान को सुने और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। जो तरीका तुमने इख्तियार किया हुआ है, अगर हमारे नौजवानों ने वो तरीका इख्तियार कर लिया तो उनके क्या हालात होंगे। इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान दिल्ली के सड़कों पर होगा और उस एक दिन अगर तुम हिंदुस्तान को जाम करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम जो चाहोगे वो होगा। तुम्हारी जो बात होगी वो हराम तुम खाओ, सुअर तुम खाओ, गाय तुम खाओ, इल्जाम हम पे लगाओ। गाय का जितना कारोबार है, लानत है तुम्हारे ऊपर। अपने आप को हिंदू कहते हो, अगर सच्चा हिंदू होगा तो किसी भी मजहब के रहनुमा के खिलाफ दूसरे जबान से बात नहीं निकाल सकता। अब कोई धरना नहीं दिया जाएगा, अब जवाब दिया जाएगा। अगर कोई ईमानदार है तो बताओ कि फला ईमानदार है, इससे हमें अपनी तकलीफों के लिए मांग करनी चाहिए। हिंदू समाज से पूछता हूँ, बार बार मैंने सवाल किया है कि ये हिंदू संगठन जो 2 लाख रुपए अपने नौजवानों को देते हैं कि मुसलमान की लड़की ले आओ, मुसलमान की लड़की से शादी कर लो, तुम्हें नौकरी दिलवाई जाएगी। ये तमाम लोग मेरा काम कर रहे हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, विवाह हो गई। लेकिन मैं हिंदू समाज से पूछता हूँ कि ये हिंदूवादी संगठन क्या हिंदू बेटियों का नुकसान नहीं कर रहे हैं? अरे जो तुम्हारा जो नौजवान, तुम्हारा एक हिंदू जो नौजवान मुसलमान की बेटी ले जाएगी तो एक हिंदू बेटी बेचनी रह जाएगी। वो भी हमारी बेटी है, वो भी हमारे देश की बेटी है। अगर वो बेचने लग जाएगी तो हमें तकलीफ है। हिंदू बेटियों का अधिकार उन बेटियों पर अधिकार है और उन बेटियों का अधिकार इन हिंदू बेटियों पर है जो मुसलमानों की बेटियों को बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे नौजवान जो तरीका तुमने इख्तियार किया हुआ है, अगर हमारे नौजवानों ने वो तरीका इख्तियार कर लिया तो उनके क्या हालात होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो तमाम लोग मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, वो हिंदुस्तान के दुश्मन है। और जो हिंदुस्तान का दुश्मन है उसका ठिकाना जेल होना चाहिए, लेकिन हुकूमत उसकी सरपरस्ती करती है। मतलब यह कि हुकूमत फिरका परस्ती फैलाने का काम करती है। तासुब और नफरतों का माहौल हुकूमत ने अपने मुल्क में बनाया हुआ है। मुल्क के प्रधानमंत्री हैं या एक समाज के प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से ये साबित किया है कि वो सिर्फ सनातन के प्रधानमंत्री हैं। अब मैं ये कहता हूं कि कभी आदि समाज की बात क्यों नहीं करते, कभी आदिवासियों की बात क्यों नहीं करते? क्या ये हिंदू नहीं है? अगर हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हो तो तुम ये बताओ कि बाकी तमाम लोग जो हिंदुस्तान में बसते हैं, जो गैर मुस्लिम है, उन गैर मुस्लिमों की बात नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते? क्या वो सिर्फ सनातन के प्रधानमंत्री हैं? आदि समाजियों के प्रधानमंत्री नहीं है? आदिवासियों के नहीं है? दलितों के नहीं है? और अगर सनातन के प्रधानमंत्री हैं तो बताओ, सनातन धर्म के मुताबिक शूद्रों का स्थान
की इजाजत है या नहीं है? तुमने जो तरीका इख्तियार किया हुआ है ये हमारे मुल्क का तरीका कभी नहीं था। हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। हमने हमेशा यहाँ पे कोई ऐसा ईमानदार आदमी बताओ जिसको हम ज्ञापन कर सके, जो संजीदगी से हमारी मांगों पर गौर कर सके और इन बेईमानों को फांसी की सजा देने वाला अगर कोई है तो हम उसके सामने गिड़गिड़ाने को तैयार हैं, हाथ फैलाने को तैयार हैं। और जब कोई नहीं है तो कोई ज्ञापन नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा, लेकिन अपने मुल्क का अमन भी खराब नहीं होने देना है किसी भी हालत में। अब दिल्ली का खराब होगा इंशाअल्लाह। बताओ बल्कि इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान दिल्ली के सड़कों पर होगा। और उस एक दिन अगर तुम हिंदुस्तान को जाम करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम जो चाहोगे वो होगा, तुम्हारी जो बात होगी वो नारों से गाने लगेगा, नारों से गाने। बताओ ये बात ठीक है कि नहीं है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत है कि नहीं है? रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी हुई है, दिल्ली जमात के वो लोग आजाद क्यों है? लिंचिंग हमारे बच्चों की हो रही है, हमारे बुजुर्गों का लानत है उस जवानी पर। तुमने देखा एक बूढ़े आदमी को किस तरह ट्रेन में जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, क्योंकि वो मुसलमान था, दाढ़ी वाला था। हराम तुम खाओ, सुअर तुम खाओ, गाय तुम खाओ, इल्जाम हम पे लगाओ। गाय का जितना कारोबार है, गाय का जितना कारोबार है मुसलमान नहीं करता है, वो तमाम कारोबार और तमाम एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो गाय का गोश्त का एक्सपोर्ट ये तमाम हिंदू तंजीमें कर रही है और तमाम हिंदू कारोबारी लोग कर रहे हैं। तो उसे जाकर किसी बस में बैठना चाहिए, किसी मंदिर में बैठना चाहिए। हमारे देश की सत्ता पर उसका कब्जा कतई नहीं चाहिए। मुल्क में जो बेईमानियां हो रही है, नरेंद्र मोदी उन तमाम की सरपरस्ती करने का काम कर रहे हैं। रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी होती है, ये फिरका परस्त उनके सर पर हाथ रखते हैं। लिंचिंग होती है, ये फिरका परस्त उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। हिंदुस्तान में दो कानून चल रहे हैं। मैं हिंदू समाज से पूछता हूँ कि बताओ आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू देवी देवता के सामने कोई बात की है? लानत है तुम्हारे ऊपर। अपने आप को हिंदू कहते हो, अगर सच्चा हिंदू होगा तो किसी भी मजहब के रहनुमा के खिलाफ मुंह से जबान से आवाज नहीं निकाल सकता। अगर हिंदू है तो हिंदू बन के रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुल्क में बदअमनी फैलाना, फिरका परस्ती फैलाना, नफरतें फैलाना, ये जो माहौल बनाया जा रहा है इसके लिए तन्हा नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं। इसलिए मैंने ये तय किया है कि गली गली मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि भैया ऐसा हो गया, गुस्ताखी हो गई, धरना देते, ज्ञापन देते। मैंने कहा हजारों बार तुमने ज्ञापन दिया है, हजारों बार धरना दिया है, बताओ कभी किसी धरने का कोई नतीजा निकला? कुरान की बेहुरमती हुई? हमने धरना दिया, एहतजाज किया, ज्ञापन दिया, क्या हुआ? अब कोई धरना नहीं दिया जाएगा, अब जवाब दिया जाएगा। अब धरना नहीं देंगे, क्योंकि धरना किसके सामने दें? कोई मांग नहीं करेंगे, क्योंकि मांग हमें किससे करनी है? अगर कोई ईमानदार
चाहिए, उसको ज्ञापन देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ईमानदार है? राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दें। राष्ट्रपति क्या खुद मुख्तार हैं? सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन दे दें। मैं कहता हूं अदलिया आखिरी हमारी उम्मीद है। हिंदुस्तान की अदलिया हमारी आखिरी है और आज हम जजेस को देखते हैं कि वो फैसला हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर करता है। मैं अलग ऐलान कहता हूं कि हिंदुस्तान में 2 कानून चल रहे हैं। कानून है कि मुस्लिम मसाइल, तलाक, निकाह, बंटवारा, इन तमाम चीजों के फैसले मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक किए जाएंगे। यह कानून है और अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म नहीं किया गया है, मौजूद है। जब खत्म हो जाए तो जो चाहो करता, लेकिन अभी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे कानून के मुताबिक तुम्हें फैसला करना चाहिए। लेकिन लगातार हो ये रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं। ये अन्याय है। मोहब्बत बांटने का है, नफरत बांटने का नहीं। वैसे भी धार्मिक आयोजनों से मुसलमान भैया बहुत दिख रही है, बचा के बगल में लगा लेता है, पूरी मेरी छुप रही है। धार्मिक आयोजन है उसमें किसी हमारी मुसलमानों की ठीक भी नहीं। इसके अलावा ये बताइए आप धरना कब करने जा रहे हैं, किस तरीके का धरने की मेरी अभी तारीख फिक्स नहीं हुई है। दशहरे तक तो अभी बिजी है और मैं ये चाहता हूँ दशहरे और दिवाली के बीच कोई तारीख रख लूँ और हमारी ऑल इंडिया कॉल रहेगी और दिल्ली में तमाम बेईमानियों के खिलाफ इज्तिमाई धरना दिया जाएगा। तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर, बिरादरियों से ऊपर उठकर, मसलकों से ऊपर उठकर मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोग वहाँ अपनी मांगों धरना देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अमन पसंद तरीके से अगर मुसलमान निकल के आता है और अपने संविधान की हिफाजत के लिए संविधान को नुकसान पहुँच रहे हैं, संविधान की मौजूदगी में संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं, यहाँ ईटिंग बराबर तिरंगा हाथ में लेकर मुसलमान इसका कोई आयोजन करता है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक बेहतर पैगाम देने का काम किया। आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को जाम कर दिया जाएगा और आप दिल्ली के लिए जब मुसलमान निकलेगा हर जिले से, हर सूबे से, तो मैं ये समझता हूँ कि जाम तो होगा। और एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त करके अगर देश के लिए अच्छाई का कोई रास्ता निकल सकता है, हम अपने रहनुमाओं को, हम अपने देश के नेताओं को अगर कोई अच्छाई का रास्ता बताने में, समझाने में कामयाब हो जाते तो ये बहुत अच्छा काम है। अगर थोड़ी सी तकलीफ उठाकर आसानी का रास्ता बन सकता